नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी को नमस्कार करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के पेपर में आए हुए बाल विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप सबने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। दोस्तों तो बिना देरी किए हुए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आप सबकी स्क्रीन पर। दोस्तों, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? रेखी अभिक्रम, साखी अभिक्रम, तैयारी और अर्जन, कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, साखी अभिक्रम। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो है तृतीय अवस्था है। दोस्तों, इनकी पहली अवस्था कौन सी है? तो पहली अवस्था है दोस्तों संवेदी गामक अवस्था, और दूसरी अवस्था कौन सी है दोस्तों? तो वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और उसके बाद आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों, याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? गणना दोष, पठन दोष, नीरसता संबंधी दोष, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, गणित संबंधी जो अधिगम अक्षमता है वो है गणना दोष। ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? बिने, मास्लो, पावलोव या फिर चोमस्की। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, चोमस्की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? शब्दों के निर्माण से, वाक्यों के निर्माण से, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए हमें अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ करना चाहिए। दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है? प्रस्तावना, प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहला चक्र जो होता है वो होता है दोस्तों योजना बनाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? स्थान अधिगम, संकेत अधिगम, संज्ञानात्मक अधिगम या फिर अधिगम के प्रयास एवं भूल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, अधिगम का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है अलगाव, संवेदनशीलता, क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का ना होना। दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है दोस्तों संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर बी सही है। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? चिंतन, तर्क, अभिप्रेरणा या फिर व्यवहार। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? व्यवहार परिमार्जन, व्यक्तिक, सामाजिक अंतःक्रिया या फिर सूचना प्रक्रियाकरण। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, सूचना प्रक्रियाकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल सामान्य छात्र, केवल विशिष्ट छात्र, सामान्य और विशिष्ट छात्र, या फिर बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो दोस्तों समावेशी का मतलब है सबको साथ में लेकर चलना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के छात्र जो है इसमें शामिल होते हैं दोस्तों, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है चिन्ह अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, समीपस्थ अनुबंधन, या फिर नैमित्तिक अनुबंधन। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, नैमित्तिक अनुबंधन। नैमित्तिक अनुबंधन जो है सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? दृश्य से अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, निगमन से आगमन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, निगमन से आगमन की ओर। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? एल्गोरिदम, मानसिक वृत्ति, प्रकार्यात्मक स्थिरता, या फिर स्वतः शोध। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्वतः शोध। स्वतः शोध जो है सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तुलना, अनुप्रयोग, अन्वेषण, या फिर पृथक्करण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मास्लो, हर्ज़बर्ग, स्किनर, विक्टर ब्रूम। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, विक्टर ब्रूम। दोस्तों ये सारे आंसर्स ऑफिशियल आंसर्स के द्वारा मिलाए गए हैं, इसलिए इनमें त्रुटि होने की संभावना ना के बराबर है। इसलिए दोस्तों ये सारे आंसर एकदम सही हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? जनतांत्रिक, स्वेच्छाचारी, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वेच्छाचारी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? दैहिक, संवेदी, संज्ञानात्मक, या फिर व्यवहारात्मक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी। ये है दोस्तों संवेद का तत्व नहीं है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम प्राणी की अभिवृत्ति है, अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। दोस्तों अधिगम की विशेषता नहीं है, वो हमें ऑप्शन चूज करना है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, जब खंड व संकुल संदर्भ की भागीदारी हो, या फिर अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 और 2, 1 और 3, 1, 2 और 3, या फिर 2 और 3। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है?
नहीं है दोस्तों। यहाँ पे फिर से हमें बताना है कि कौन सा शामिल नहीं है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं प्रभाव का नियम, ये प्राथमिक नियम है दोस्तों। तत्परता का नियम, ये भी प्राथमिक नियम है दोस्तों। अभ्यास का नियम, ये भी प्राथमिक नियम है। अक्षर स्थानांतरण का नियम। तो दोस्तों ये जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? प्रत्यक्षण संवेदना, दृष्टि संवेदना, ध्वनि संवेदना या फिर स्पर्श संवेदना? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको कोई बुलाता है तो आप सुनकर ही उस अनुक्रिया को प्रकट करेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 4 से 8 साल, 5 से 8 साल? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। पियाजे के अनुसार जो है प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 साल होती है दोस्तों, 2 से 7 साल। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी बात की बाल्य अवस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है दोस्तों? काल्पनिक भयों का अंत, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, भविष्य की योजना की सूझबूझ या फिर विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, भविष्य की योजना की सूझबूझ दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? मूल प्रवृत्ति, प्राथमिक लक्ष्य, सहायतापरक व्यवहार या फिर आक्रामकता की आवश्यकता? तो दोस्तों सामाजिक मूल्य जो है वो है हमारा सहायतापरक व्यवहार दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक, 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता। तो बी ऑप्शन जो है सही है दोस्तों, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप, अधिगम की इच्छा या फिर प्रेरणा? तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, विषय वस्तु का स्वरूप। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? दोस्तों रॉस, स्किनर, एबिंगहॉस या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ग्राफ पर प्रदर्शित करने की बात जो है इनमें से किसी ने नहीं कही थी। ये किसने कही थी? ये कही थी दोस्तों गेट्स व अन्य ने दोस्तों, गेट्स व अन्य ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकार्य है, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। तो दोस्तों कोहलर सिद्ध करना चाहता था कि सीखना संज्ञानात्मक संकार्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज की क्लास का अंतिम प्रश्न संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है दोस्तों। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन।
मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, बोध और ज्ञान। ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध, ज्ञान। तो दोस्तों संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम है वो है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, ए सही है दोस्तों। या किसने बताया था दोस्तों? तो ये बताया था ब्लूम ने, ब्लूम द्वारा बताया गया था इसको। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। इसी आशा के साथ कि आप सब लोग अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे और फॉर्म आने का इंतज़ार कर रहे होंगे दोस्तों अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, फॉर्म तो एक ना एक दिन आने ही वाले हैं। इसलिए दोस्तों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी आशा के साथ मैं आरपी सिंह आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली क्लास में अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।